चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ वकालतनामा कैसे फिल करते हैं। देखिए आप देश के किसी भी कोने में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ लॉयर या फिर आप लॉ स्टूडेंट इंटर्नशिप आपने करी है, ये काम तो आपका सीनियर आपसे कराएगा ही कराएगा कि वकालतनामा फिल कीजिए। ठीक है। अब वकालतनामा क्या होता है कि ये एक अथॉरिटी होती है, क्लाइंट के द्वारा एडवोकेट को दी जाती है कि आप मेरे बिहाफ पर इस केस में अपीयर हो जाइए, फिर ये केस फाइल कर दीजिए। ठीक है। तो उस अथॉरिटी, कई जगह पे इसको अथॉरिटी बोलते हैं, कई जगह पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम है पूरे देश में। चलिए मैं सिखाता हूँ। नॉर्मल ये फॉर्मेट आपको कहीं भी अगर गूगल करेंगे कि वकालतनामा पीडीएफ गूगल पे डालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी। और यही फॉर्मेट नॉर्मल दिल्ली के तो सारे कोर्टों में यही आपको एक फॉर्म की तरह मिलता है और यही इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी इसको फिल करने से पहले इसमें 25 रुपीज का वेलफेयर स्टैंप हमेशा लगाना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपको कोर्ट की लाइब्रेरी से मिल जाता है। और 2 रुपए की कोर्ट फीस, कोई 1.5 या फिर 1 रुपए की लगाता है, लेकिन नॉर्मल 2 रुपए की कोर्ट फीस और 25 रुपए का वेलफेयर स्टैंप ये इसमें लगाना पड़ता है। अब सबसे ऊपर हमारा वही चीज है कि इन दी कोर्ट ऑफ, कौन सी कोर्ट है, ABCD XYZ, जो भी जिस भी कोर्ट में वकालत फाइल कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसका नाम लिख दिया। फिर आप किस केस में फाइल कर रहे हैं, क्या केस है, वो सूट है, कोई सिविल सूट है, कोई बेल एप्लीकेशन है, कोई रिवीजन पिटीशन है, कोई कमर्शियल सूट हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने लिख दी। ठीक है, आपने फिर ये स्पेस होता है, फिर ऑफ कौन से ईयर की है, 2025 में आपने फाइल किया वकालतनामा, 2024 में जो भी आपका कोई ऑलरेडी केस चल रहा है 2023 में, उसमें आपको वकालतनामा फाइल करना है तो उसमें फिर हो जाए 2023 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके नीचे आता है इन रे, कि मतलब कि किस रेफरेंस में है, कौन से केस में, कौन से मैटर में है आप। ठीक है, तो मैटर का आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका क्लाइंट है, जिस भी हिसाब से आपने सूट ड्राफ्ट करी है, बेल ड्राफ्ट करी है, फिर कोई पिटीशन ड्राफ्ट करी है। XYZ वर्सेस ABC मैंने कर दिया आपको बताने के लिए। फिर यहाँ पर आता है आपके जो क्लाइंट होता है, पर्सन होता है, कि उसका पूरा नाम आता है यहाँ पर, कि से फॉर एग्जांपल उसका नाम राम ले दे, राम जो कि डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट जो भी, इसका टिक कर देना आपको। प्रेजेंशियल कम दैट आई, उसका फिर पूरी डिटेल्स, आई सो इन सो पर्सन, उसका पूरा एड्रेस आता है, एज आती है, वो ऑथराइज करता है दी अबव नेम, ऑथराइज करता है किसको, फिर यहाँ से नीचे डिटेल आती है। ठीक है, अपॉइंट में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला एरिया होता है, यहाँ पे एडवोकेट की डिटेल आती है। जरूरी नहीं एडवोकेट को एक ही होगा, 2 से 3 एडवोकेट को, नॉर्मली 3 से 4 एडवोकेट का नाम होता है वकालतनामा पे, क्योंकि जब ऑफिस का हिस्सा होते हैं तो कई बार सीनियर नहीं जाता है तो जूनियर भी चला जाता है, कलीग भी चला जाता है। तो अगर वकालतनामा पर नाम होता है तभी आपके पास राइट होता है अपीयर होने का उस केस में। ठीक है, जैसे मैंने बताया, एडवोकेट का नाम, नेम ऑफ द एडवोकेट, एनरोलमेंट नंबर, उसका बार काउंसिल हमारा एनरोलमेंट नंबर देते हैं, राइट, ऑफिस एड्रेस जो भी होता है, उसके अलावा फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये 5 चीजें मैंडेटरी यहाँ पे लिखनी होती है। फिर ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये पूरा सारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सारी लाइन से लिखी होती है इसमें ऑलरेडी, कि भाई क्लाइंट आपको हर तरीके का राइट दे रहा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्लीडिंग्स को वेरीफाई कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन, पिटीशन, एग्जीक्यूशन, किसी भी तरीके की उसमें आप अपील हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और फिर नीचे आपको सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर डेट यहाँ पे डाली जाती है, जिस डेट पे आप क्लाइंट से साइन करा रहे हैं इसको, उस दिन की डेट होती है, हमेशा ध्यान रखना। और फिर क्लाइंट के सिग्नेचर होता है, 2 क्लाइंट थे, 2 क्लाइंट के सिग्नेचर हो गए। कॉमन वकालतनामा फाइल हो सकता है अगर एक ही केस में 2 क्लाइंट है, 2 पिटिशनर है, 2 प्लेंटिफ है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे एडवोकेट के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट में और एडवोकेट के सिग्नेचर होते हैं, एडवोकेट का नाम, उसके सिग्नेचर और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, जितने भी एडवोकेट है। और फिर जिसके प्रेजेंस में ये क्लाइंट सिग्नेचर करता है, वो एडवोकेट इसको साइन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि दिस पर्सन हैज साइंड दिस वकालतनामा इन माय प्रेजेंस। तो ये फिर कंप्लीट वकालतनामा हमारा पूरा हो जाता है।